नमस्कार दोस्तों, मराठी वर्ग की ओर से आज के इस खास विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ है मेरे साथी। आज हम MAHA टेट परीक्षा के लिए हिंदी व्याकरण का एक बेहद महत्वपूर्ण विषय सर्वनाम लेकर आए हैं। बिल्कुल। और साथियों, आगे बढ़ने से पहले बता दें कि इस पूरी चर्चा के PDF नोट्स, प्रैक्टिस के लिए क्विज का लिंक और हमारे WhatsApp तथा टेलीग्राम चैनलों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज के हमारे इस सेशन का क्रम बिल्कुल स्पष्ट रहेगा। सबसे पहले अर्थ और परिभाषा, फिर मुख्य प्रकार और इसका सही प्रयोग। इसके बाद महाटेट के महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ तर्क आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MCQs और अंत में परीक्षा के लिए कुछ शानदार शॉर्ट ट्रिक्स और निष्कर्ष। तो चलिए बढ़ते हैं भाग 1 की तरफ, सर्वनाम, अर्थ और परिभाषा यानी इसकी मूल बातें समझना। अगर बिल्कुल आसान हिंदी में समझें तो जो शब्द संज्ञा यानी किसी भी नाम की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए, सर्वनाम शब्द असल में दो शब्दों का जोड़ है, सर्व और नाम। इसका सीधा सा मतलब होता है सबके स्थान पर आने वाला नाम। और इस बात को एक बहुत ही आम उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए हम कहते हैं सीमा विद्यालय गई। सीमा पढ़ाई करती है। अब बार बार सीमा शब्द का इस्तेमाल थोड़ा अटपटा लगता है ना? भाषा का प्रवाह टूटता है। इसके बजाय अगर कहा जाए सीमा विद्यालय गई, वह पढ़ाई करती है, तो यहां जो वह शब्द है वही सर्वनाम है। इसने पूरी बात को कितना सहज और सुंदर बना दिया। एकदम सही कहा। अब आते हैं भाग 2 पर, सर्वनाम के मुख्य प्रकार और इसकी 7 प्रमुख श्रेणियां। व्याकरण में सर्वनाम मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं। पहले 4 प्रकार देखिए, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। इन्हें पहचानना बहुत ही सरल है। जैसे मैं या हम पुरुषवाचक में आते हैं, स्वयं या खुद निजवाचक हैं। यह शब्द निश्चयवाचक है जो पक्के तौर पर इशारा करता है, और कोई शब्द अनिश्चयवाचक है। बिल्कुल। अब बाकी के 3 प्रकारों की बात करते हैं, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और पारस्परिक सर्वनाम। यहां ध्यान देने वाली बात है कि कौन, क्या जैसे सवाल पूछने वाले शब्द सीधे सीधे प्रश्नवाचक होते हैं। जो वह जैसे जोड़े संबंधवाचक बनाते हैं, और एक दूसरे या आपस में जैसे शब्द पारस्परिक सर्वनाम की श्रेणी में बिल्कुल सटीक बैठते हैं। अब MA टेट के नजरिए से सबसे अहम हिस्से को समझते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा जाता है। उत्तम पुरुष यानी बोलने वाला व्यक्ति, जैसे मैं या हम। मध्यम पुरुष यानी सामने बैठा सुनने वाला, जैसे तुम या आप। और अन्य पुरुष यानी कोई तीसरा जिसके बारे में बात हो रही हो, जैसे यह, वह या वे। चलिए दोस्तों, अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। अभी हमने एक नियम देखा, तो बताइए मैं और हम किस पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं? इसका जवाब तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। देखते हैं किसकी तैयारी सबसे पक्की चल रही है। आपके जवाब आते रहने चाहिए। तब तक हम भाग 3 की ओर बढ़ते हैं, सर्वनाम का सही प्रयोग। हम इनका उपयोग आखिर क्यों करते हैं? सिर्फ नियम रटना काफी नहीं है, इसका असल फायदा समझना जरूरी है। सबसे पहला फायदा, ये संज्ञा को बार बार दोहराने से रोकता है। बिल्कुल, और इससे भाषा बहुत ही सरल, स्पष्ट और असरदार बन जाती है। साथ ही वाक्यों के अलग अलग हिस्सों के बीच संबंध जोड़ने और किसी खास व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करने के लिए भी सर्वनाम एक लाजवाब टूल है। तो अब आते हैं भाग 4 पर, MA TET के महत्वपूर्ण बिंदु यानी परीक्षा के लिए मुख्य बातें। वैसे साथियों, व्याकरण पर पूरी पकड़ बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई हिंदी व्याकरण की पूरी प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा। चलिए अब परीक्षा के नजरिए से सबसे खास पॉइंट्स देखते हैं। महाटेट में कुछ ऐसे फिक्स्ड पैटर्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। अगर किसी वाक्य में जो वह दिखे तो आंख बंद करके समझ जाइए कि वो संबंधवाचक है। कौन या क्या हमेशा प्रश्नवाचक होते हैं। जहां कोई या कुछ आए वो अनिश्चयवाचक है। और सबसे जरूरी, अगर स्वयं या अपने आप जैसे शब्द दिखें तो वो 100% निजवाचक सर्वनाम होंगे। शानदार। तो अब बारी है भाग 5 की, तर्क आधारित MCQs। पिछले वर्षों के और कुछ अभ्यास प्रश्न। जो कुछ भी हमने अब तक सीखा है, चलिए उसे असली परीक्षा के सवालों पर आजमाते हैं। पहला प्रश्न, ध्यान से सुनिएगा। कोई बाहर प्रतीक्षा कर रहा है। इस वाक्य में कोई कौन सा सर्वनाम है? आपके विकल्प हैं A प्रश्नवाचक, B निश्चयवाचक, C अनिश्चयवाचक या D संबंधवाचक। क्या लगता है सही उत्तर क्या होना चाहिए?
और इसका बिल्कुल सटीक जवाब है विकल्प सी, अनिश्चयवाचक। इसके पीछे का लॉजिक बहुत सीधा है। शब्द कोई से यह साफ नहीं होता कि बाहर पक्के तौर पर कौन खड़ा है, और जहां कोई निश्चितता ना हो बस वही अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। बहुत बढ़िया। अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाक्य है, जो छात्र नियमित अभ्यास करता है वह सफल होता है। यहां जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? विकल्प हैं ए, निजवाचक, बी, संबंधवाचक, सी, प्रश्नवाचक या डी, पुरुषवाचक। जरा वाक्य के दोनों हिस्सों के कनेक्शन को देखिए। बिल्कुल, और इसका उत्तर है बी, संबंधवाचक। यहां तर्क यह है कि शब्द जो और वह मेहनत करने वाले छात्र का सीधा संबंध उसकी सफलता के साथ जोड़ रहे हैं। जहां एक बात का दूसरी बात से संबंध स्थापित हो वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है। चलिए अब एक आखिरी और थोड़ा घुमावदार सवाल। इनमें से कौन सा वाक्य निजवाचक सर्वनाम का सही प्रयोग दर्शाता है? ए, कौन विद्यालय गया, बी, यह मेरी पुस्तक है, सी, उसने स्वयं कार्य पूरा किया, या डी, कोई दरवाजे पर है। सोचिए जरा। और इसका सही जवाब है विकल्प सी, उसने स्वयं कार्य पूरा किया। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी, जहां वाक्य में स्वयं या अपने आप जैसे शब्द दिख जाएं तो समझ जाना चाहिए कि वो निजवाचक सर्वनाम की सबसे बड़ी पहचान है। बहुत ही शानदार अभ्यास रहा। अब हम आते हैं भाग 6 पर, शॉर्ट ट्रिक्स और निष्कर्ष। परीक्षा के तनाव भरे माहौल में समय बचाने के लिए ये छोटे छोटे हैक्स बहुत काम आते हैं। बिल्कुल, तो एक झटके में याद रखने का शॉर्टकट सुनिए। मैं और हम दिखे तो उत्तम पुरुष, तुम या आप दिखें तो मध्यम पुरुष, वह या वे दिखे मतलब अन्य पुरुष। जहां कौन आए वो प्रश्नवाचक, और जहां कोई आए वो अनिश्चयवाचक। बस इतनी सी बातें दिमाग में फिट कर लीजिए, MATET में आपका काफी समय बच जाएगा। तो साथियों, आज की चर्चा का निष्कर्ष यही निकलता है कि सर्वनाम केवल भाषा को सुंदर और सरल ही नहीं बनाते, बल्कि MATET परीक्षा के व्याकरण खंड में आपके अंक भी पक्के करते हैं। इनके प्रकार और प्रयोग को अच्छी तरह समझना आपको बाकी उम्मीदवारों से बहुत आगे ले जाएगा। तो दोस्तों, मराठी वर्ग की ओर से आज की इस विश्लेषण में बस इतना ही। अगर आज की ये जानकारी आपके लिए मददगार साबित हुई तो सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। PDF नोट्स, हिंदी व्याकरण की पूरी प्लेलिस्ट और व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम चैनलों से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, जाने से पहले एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारी भाषा में सर्वनाम होते ही नहीं तो हर बार नाम लेकर अपनी बात समझाना कितना उबाऊ और अजीब हो जाता। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।